वहीं मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या वो चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए अब कांग्रेस ने भी इसके काउंटर की तैयारी शुरू कर दी है और अब मध्य प्रदेश की सियासत युवाओं पर फोकस होती नजर आ रही है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। फिलहाल ऐलान हुआ है और खुद सीएम ने कहा है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। दूसरे राज्यों में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और इस फैसले के समर्थन में जश्न भी मनाया। कांग्रेस ने भी फैसले का स्वागत किया है, मगर इसे चुनावी जुमला बताने में देरी नहीं की। कांग्रेस का तो यह भी दावा है कि ऐलान करने से पहले कोई कानूनी राय नहीं ली गई। ऐसे में यदि कोई कोर्ट पहुंचता है तो न्यायालय ही इस फैसले पर सवाल खड़े कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखकर इन्हीं अड़चनों की तरफ ध्यान दिलाया है। तन्खा ने लिखा कि झारखंड सरकार ने इसी तरह का फैसला किया था, मगर हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। सिक्किम में भी नौकरियों में 90% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, मगर राष्ट्रपति ने इस पर रोक लगाई। ऐसे में 100% आरक्षण का फैसला व्यवहारिक नहीं लगता। ना कानून के विशेषज्ञों से बात की, ना संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का अध्याय पढ़ा, ना समता का अधिकार का कानून पढ़ा। कोर्ट में जब भी किसी प्रदेश का नौजवान जाएगा, 1 मिनट में इनका ये उड़ जाएगा। सारा जो बनाया हुआ आडंबर है, कायदे से कानून विशेषज्ञों से राय लेके पुख्ता इंतजाम करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाना चाहिए कि इस पे कोई स्टे ना आए। लेकिन इन्हें तो अभी 27 उपचुनाव दिख रहे हैं, इसलिए ये जो 15 लाख वाला जुमला था ना नरेंद्र मोदी का, हर खाते में 15 लाख डालेंगे, उस तरह का शिवराज का ये जुमला चुनावी जुमला है। कांग्रेस इस मसले को कानून के नजरिए के साथ साथ सियासी नजरिए से भी देख रही है। इसीलिए कांग्रेस ने तत्काल ही युवा संवाद का आयोजन भी कर लिया है। 20 अगस्त को पीसीसी चीफ वर्चुअल तरीके से युवाओं के साथ संवाद करेंगे और इस संवाद के जरिए युवाओं को हकीकत बताने का फैसला कांग्रेस ने किया है। मगर बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा। युवाओं के साथ पहले कांग्रेस छल कर चुकी है, इसीलिए युवा कांग्रेस के भुलावे में नहीं आएगा। हम तो अपने नौजवानों को सावधान करना चाहते हैं कि सब्ज बाग तुम्हें दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुत दिखाए गए हैं। इन सब्ज बागों के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करना। एक ऐसी सरकार को चुनना जिसका विजन नौजवानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है और हर मजलूम वर्ग के लिए। कमलनाथ जी को मालवा भाषा का शब्द है संपट। वो संपट ही नहीं पड़ रही है अभी, मतलब सूझ नहीं पड़ रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी ऐसा मास्टर स्ट्रोक आ जाता है कि कांग्रेस फिर चारों खाने चित्त हो जाती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, युवाओं से संवाद कर ले, चाहे विवाद कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि उन्होंने क्या करा था युवाओं के लिए? सांप पकड़ने की योजना, बकरी चराने की योजना, बैंड बजाने की योजना, ये लेके आए थे कमलनाथ जी। किस मुंह से जाएंगे युवाओं के बीच में? जरा वो जाके तो देखें। मध्य प्रदेश में 28 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और प्रदेश के 1 करोड़ युवा बाहरी राज्यों में पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते हैं। जानकारों की माने तो सरकार का यह फैसला 20 लाख युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश की सियासत में अब किसान, महिलाओं के साथ युवाओं की एंट्री हो चुकी है और दोनों ही दल युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।